नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई वीडियो है पीहू डेयरी फार्म की। हमारे ओनर साहब हमारे साथ हैं, जो हमें डेयरी फार्म की पूरी जानकारी देंगे। उनका डेयरी फार्म अभी लॉस में चल रहा है, तो उनसे वो भी जानेंगे क्यों लॉस में चल रहा है, फिर भी वो डेयरी फार्म अभी शुरू ही है उनका, तो पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो उससे पहले कहूँगा कि वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, आपका छोटा सा परिचय आपके डेयरी फार्म के एड्रेस के साथ हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम है चौधरी महेश और मेरा गांव पड़ता है तहसील पालमपुर में कुंपर गाँव, बनासकांठा। तो सर, आप ये बिजनेस में कितने साल से हैं डेयरी फार्म के? ये तो हमारे फादर के, जब फादर थे तब से ये चालू है, मगर मैं ये बिजनेस में करीब 4-5 साल से हूँ। पहले आपके बाप दादा टाइम से चल रहा है काफ़ी सालों से, लेकिन आप 4-5 साल से आ रहे हैं। तो आप युवा हैं, तो आपने और कोई बिजनेस नहीं चुना, और यही, क्योंकि डेयरी फार्म का काम तो कोई ऐसा वैसा है नहीं कि कर सकते, काफ़ी मजदूरी वाला, काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो आपने और कोई काम न चुनते हुए यही काम क्यों चुना? ये जो बिज़नेस है वो मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, और मेरा ये शौक़ है। जो ये मेरे बाप दादा के टाइम से ये बिज़नेस चालू है, तो ये मेरा शौक़ के हिसाब से मैं ये करता हूँ। और सब लेबर रखे हुए हैं, वो लेबर ही उसका मैनेजमेंट करते हैं। मैं सुबह और शाम 2 टाइम हाज़िरी देता हूँ। मेरे मम्मी जो है वो भी देते हैं हाज़िरी, और मेरी वाइफ भी आती है, वो भी देते हैं। और ये जो फार्म है अभी, जो ये लेबर के हिसाब से ही चलता है, और लेबर रखे हुए हैं मैंने सब पूरे, जो ये मैनेजमेंट सब लेबर करते हैं। मेरा तो पार्ट टाइम बिजनेस है, मैं तो चला जाता हूँ, संडे को यहाँ हाजिर रहता हूँ। तो मतलब आपको जिस दिन रजा या हॉलीडे होता है उस दिन आप टाइम देते। तो सर, उसमें क्या है कि आपने स्टार्ट किया और आप पूरे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या है कि आपका कोई मिसमैनेजमेंट होता है कि आप लेबर पे छोड़ के जाते हैं, तो कोई काम आप जब शाम को आते हैं तो नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत रहती है? नहीं, मम्मी देखभाल रखती है इसका, पूरा दिन मम्मी का देखभाल रहता है। मतलब आपके मम्मी हाजिर रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर, आप दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में ऐसा क्या है कि अभी आपने बताया और कहा कि आपका बिजनेस घाटे में है, फिर भी ये बिजनेस आपने चालू ही रखा है? क्योंकि आपका पार्ट टाइम बिजनेस है, तो पार्ट टाइम बिजनेस तो अगर घाटे में चल रहा है तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, तो आप नहीं छोड़ने का क्या कारण है? ये मेरा शौक़ है, और घाटे में तो ये हिसाब से आया है कि अभी एफएमडी मेरे फार्म पे आया है, इसी हिसाब से ये घाटे में है। पहले तो ये घाटा कभी होया ही नहीं है, मगर जब 23 मार्च को जो एफएमडी आया, उसके बाद से मेरा दूध काफ़ी कम हो गया है। जो 1 कुंटल दूध जाता है, आधे कुंटल से भी कभी कम है टाइम का। एफएमडी आया मतलब अभी कितना दिन हुआ? 23 मार्च को एफएमडी आया था, लगभग करीब 1 महीना तक एफएमडी रहा था। 2 गाय मर भी गई थी। जो वैक्सीन आती है वह नहीं लगवाई थी? पर पूरे गांव में तो नहीं लगी होगी, किसी ने नहीं लगवाई होगी। लेबर कहीं उनके फार्म पे चले गए होंगे, उनके रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ जाके आए होंगे, कोई दिक्कत हुई होगी। मतलब दूसरा कोई फार्म से भी हमारे फार्म पे आने के किस तरीके से, अगर कोई हम किसके फार्म पे चले जाते हैं तो हमारे यहाँ होता है तो वहाँ चला जाता है। वो क्या होता है, यहाँ अगर हम किसी के फार्म से आते हैं तो यहाँ आने के बाद अपने कपड़े नहाना वो सब करना पड़ता है, मगर लेबर को तो वो कोई किया नहीं होगा, और गाय को वैसे ही कोई दोहन के लिए चले गए होंगे। तो दोस्तों, वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, फिर भी क्या है कि लेबर अगर किसके फार्म पे चला जाते हैं, और पूरे फार्म में गांव में काफ़ी, मतलब नज़दीक में काफ़ी डेयरी फार्म है, अगर किसी के डेयरी फार्म पे आ गया होगा तो वहाँ से अगर हमारे मतलब पैरों में जूतों में भी आ जाता है, तो आए होंगे, तो वहाँ बाहर से सीधा डेयरी फार्म में जब आए तो मतलब क्लीनिंग करके नहीं आए होंगे, तभी वो आ गया है। तो सर, आपकी वैक्सीन दी हुई थी फिर भी आया और पूरे गांव में आया। तो मतलब वैक्सीन दी हुई थी, जब आप दूसरे डेयरी फार्मों में आपने देखा होगा कि वैक्सीन, मैंने वही भी सुना है कि वैक्सीन दी हुई है फिर भी आता है, लेकिन उसको मतलब कम, जो घाटा कम होता है कि वो बीमार कम रहती है, और जो जिनको नहीं दिया होता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। तो आप, हाँ, वही जो वैक्सीन जो मैं पंजाब से 2 गाय लाया था, उसका वैक्सीन उन्होंने दिया हुआ था, मेरे को उसका रिकॉर्ड भी बताया था, तो वो दोनों गायों में नहीं आया है एफएमडी। और जो यहाँ जो मेरी गाय थी, जो पहले मैं पंजाब से लेके आया था, उसमें ये एफएमडी आया, तो उसका मेरे को ऐसा लगता है कि कोई कूलिंग ऐसा नहीं हुआ होगा, जो चिल्ड में रखना पड़ता है वैक्सीन, वो चिल्ड मैनेज नहीं हुआ होगा, इसी हिसाब से आ सकता है। और पूरे गाँव में आया,
अगर मेरे अकेले फार्म पे आया होता तो मैं मानता कि चलो मेरी गलती से आया है, पर पूरे गांव में था। तो दवाई भी मतलब अच्छी तरह से जो इसको टेम्परेचर चाहिए वो कूलिंग में नहीं रहती है, तो उसको दिए हुए भी कोई फ़ायदा नहीं रहता नहीं नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर आप बता रहे थे कि 1 क्विंटल से ज़्यादा आप दूध दे रहे थे। अभी कितनी गाय मिल्किंग में चल रही है अभी मेरी गाय करीब 6 गाय मिल्किंग में चल रही है और 3 ड्राई फीड पे है। 3 ड्राइव में है। और जो जब ये आपका 1 क्विंटल दूध हो जा रहा था और जब एफएमडी आया तब आपकी गाय सभी ताज़ी बियाई हुई थी? ताज़ी बियाई हुई थी और 2 गाय, एक गाय तो मर गई, उसका भी घाटा है मेरे को। एक गाय दूसरी भी एफएमडी में अभी ख़राब हुई है, जो अभी भी बीमार है, बैठी है, तो उसका भी घाटा है। महीने या 6 महीने की प्रेग्नेंट जो दिन का 15-20 लीटर दूध करती थी, अभी 4-5 लीटर पे आ गई एफएमडी की वजह से। और थोड़ा ये मौसम भी ऐसा है, मतलब थोड़ी गर्मी भी है, तो वही करना था। तो सर आप मैं गाय आपकी बड़ी बड़ी दिख रहा हूँ, तो ये सभी यहाँ की आपने तैयार की हुई है या आप बाहर से लाए हुए? नहीं, मैं सभी गाय पंजाब से लाया हूँ। सभी गाय पंजाब की? सभी गाय पंजाब से लाया हूँ। मेरी यहाँ के लोकल ब्रीड में 2 ही गाय हैं, लोकल गाय जो एक है बुढ़ी हो चुकी है, उसको मैं ऐसे ही रखता हूँ सेवा के लिए, और दूसरी गाय है जो मम्मी ने उसको देखभाल करके बड़ा किया है, तो अपनी बच्ची की तरह रखते हैं। तो रखते हैं, मतलब वो भी घर की वो घर की है बस। जो पुरानी थी वो सब बेच डाली, वो दोनों है उसको रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सर का पूरा डेयरी फार्म, मतलब 2 गायों को छोड़ के सभी डेयरी फार्म, मतलब डेयरी में जो गाय हैं वो पंजाब से लाए हुए हैं। तो सर हमारे काफ़ी किसान भाइयों का प्रश्न आता है, कमेंट में भी आता है कि पंजाब से लाने के बाद यहाँ को सर्वाइव करने में, यानी कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उसको और परेशान हो जाती है गाय, मिल्क भी नहीं देती है। यहाँ से वहाँ से बोल के लाते हैं कि दिन का 30 लीटर 35 लीटर है, और यहाँ आके दिन का 16 लीटर भी नहीं देती है। तो आप बार बार लाते हैं और आपका पूरा डेयरी फार्म पंजाब की गाय से ही चल रहा है, और आप मुनाफे में थे, लेकिन अभी एफएमडी के कारण आप घाटे में, लेकिन आप मुनाफे में रहे होंगे तभी आप पंजाब से बार बार लाते हो। तो उसके बारे में बताइए, पंजाब से बार बार लाने में। गाय वहाँ से लाते हैं, दूध नहीं देती, वो तो बात अलग है। दूध क्यों नहीं देती वो आपको, उसका फीड जो है, पंजाब के फीड के हिसाब से जो फीड नहीं देते यहाँ के फार्मर जो हैं, वो यहाँ का जो लोकल फीड रहता है वही देते हैं। मैं अपने पूरे फार्म में कारगिल फीड यूज़ करता हूँ, कारगिल फीड और साइलेज, हाँ, कारगिल फीड, साइलेज और नेपियर ग्रास, वो सब कटिंग करके ही देते हैं। और इसी हिसाब से मेरी गाय, वहाँ से मेरे को बोल के दिया था 22-23 लीटर दिन का दूध, मैं यहाँ उस गाय का 28 लीटर तक निकाला है। तो सर ये आपने फोगर जो लगाया हुआ है, हाँ, वो डेयरी शेड के अंदर ना लगाते हुए ये बाहर ही क्यों लगाया हुआ है? मेरी गाय पूरे दिन बाहर ही रहती है, अंदर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अंदर जब आप मिल्किंग के लिए ही जाती है, वो भी आधे घंटे से 1 घंटा, सुबह शाम 1 घंटा रहती है, वरना पूरे दिन घूमती रहती है। यहाँ पूरा बनाया, खाने के लिए बनाया हुआ है, वहाँ चारा के लिए वहाँ सब डालते हैं और वो खाने के लिए वहाँ ही जाती है। तो सर अभी आपका कितनी गायों का मिल्क जा रहा है और कितना अभी पूरे दिन का मिल्क हो जा रहा है? क्योंकि आपका फार्म घाटे में है, तो अभी कितनी दूध है? अभी 6 गायों का दूध मेरे को जा रहा है, और मेरा करीब दिन का दूध हो जाता है 90 लीटर जैसा हो जाता है पूरे दिन का, सुबह शाम 45-50। तो सर उसमें जो अभी एफएमडी के बाद अगर कोई गाय ब्याई है तो उसमें कोई मिल्किंग में कोई फर्क आया? कोई बियाई नहीं है एफएमडी के बाद। अभी बियाने वाली जो आपने बोला कि बियाने वाली थी वो मर गई। हाँ, वो बियाने वाली थी जो मर गई, और अभी 3 गाय बियाने वाली है, मगर अभी वो 15-20 दिन और एक महीने जैसा लेगी। तो सर आप पूरे साल का कितना मिल्क मेंटेन रखते हैं? कि मतलब अभी आपके पास 50 लीटर है वो प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आप एफएमडी नहीं आता है तो आपने मतलब अभी साल पूरा हुआ है, अभी जून का महीना चल रहा है, तो मार्च में आपका जो बनास डेयरी में आपने मिल्क दिया होगा, वो अगले साल का मिल्क कितना हुआ था आपका? मेरे को अगले साल का मिल्क 9 गाय से करीब 16 लाख जैसा हुआ था। 16 लाख का 16-17 लाख जैसा हुआ है। तो 17 लाख और 51,000 के ऐसा कुछ हुआ है, मतलब 17-18 लाख के अराउंड हुआ है। जैसा हुआ। तो वो अभी वो एफएमडी नहीं आया था तब था, और ये सभी पंजाब की गायों से ही लिया हुआ है। पंजाब की गाय कम थी पहले, मेरे पास वो लोकल गाय थी, वो सबने मैंने सेल कर दिया है सब सेल कर दिया। और तो पहले पंजाब की गायों में और पहले गाय रखते थे, उसमें क्या डिफरेंट आया?
पंजाब की गाय दूध देने में ज़्यादा दूध देती है और यहाँ की गाय लोकल जो गाय होती है वो बियाने के बाद 3-4 महीने दूध देने के बाद दूध कम कर देती है, फिर काफ़ी कम कर देती है। काफ़ी कम कर देती है। ये दूध मिल्किंग जो होता है वो पूरे महीने तक अच्छी तरह ड्राई करो तब तक देती है। ड्राई करो तब तक, ड्राई में आती है तब कितना दूध होता है पंजाब की गाय का? ड्राई में आती है तब भी उसका 15 लीटर दूध होता है, 14 से 15 लीटर। 14 से 15 लीटर ड्राई करना पड़ता है। तो हाँ, मैंने एक गाय ड्राई की थी, ये गाय जब ड्राई की तब उसका 15 से 16 लीटर दूध था और मैंने ड्राई कर दिया, मगर एफएमडी आने के बाद पूरा उसका दूध था 16-17 लीटर बिया। तो अभी ये ड्राई में चल रही है? नहीं, अभी उसका आज ही मैंने वो बीजदान के लिए बुलवाया था, मगर कुछ ओरी का प्रॉब्लम है तो डोज करवाया नहीं है, सीमेंट नहीं डलवाया है। तो सर इससे याद आया कि आपके डेयरी फार्म पे रिपीट की कोई समस्या रहती है? रिपीट की समस्या मेरे डेयरी फार्म में नहीं रहती। तो पहले काफ़ी रहती थी, मगर जब से मैंने कारगिल फीड और जब पंजाब की मैनेजमेंट से जब से चालू किया है फार्म, मतलब साइलेज खिलाते हो, साइलेज खिलाता, मिनरल मिक्सचर डालते हैं और जो भी और विटामिन जो चाहिए गाय को वो देते हैं। तो पूरे मतलब 365 दिन पूरा साल चलता रहे, चाहे वो ब्याई हुई हो, नहीं ड्राई में हो, दे रही हो। तो उसमें इसीलिए तो सर का मैनेजमेंट देखिए दोस्तों कि कोई गाय को ऐसी नहीं है कि जो मिनरल मिक्सचर, वो जो विटामिन मिनरल्स जो हो देते रहते हैं, खास करके साइलेज देते हैं उनका डेयरी फार्म साइलेज। तो सर हमारे किसान भाई यहाँ के साइलेज कम देते हैं, तो साइलेज देने से आपको क्या फ़ायदा है? मतलब साइलेज देने से दूध जो गाय दूध देती है उसको साइलेज देना ही देना है। साइलेज के बिना डेयरी फार्म चल ही नहीं सकता। मगर यहाँ क्या होता है कि सब ग्रीन फोल्डर पे पड़ जाते हैं, ग्रीन फोल्डर डालते रहते हैं पूरा दिन, सुबह शाम ग्रीन चलता है। तो आप एक गाय को, जो आपकी पंजाब की गाय है, तो अराउंड 12 से 15 लीटर एक टाइम का दूध दे रही है, तो उसको उसका मैनेजमेंट बताइए, उसको कितना फीड जाता है, कितना हरा चारा जाता है, कितना सूखा जाता है, कितना साइलेज जाता है? मैं सूखा चारा 5 से 6 किलो दे देता हूँ और 15 किलो साइलेज देता हूँ उसको, और हरा चारा करीब 6-7 किलो देता हूँ पूरे दिन करीब। हाँ, पूरे दिन का करीब 30 से 32 किलो सब जाता है, हरा चारा, फीड और सब में साइलेज सब मिला के। तो सर वो जो होता है उसका खर्चा आपको कितना आता है पूरे दिन का एक गाय के पीछे? एक गाय के पीछे खर्चा करीब आ जाता है 600 रुपया जैसा हो जाता है। और वो गाय हमें कितना निकाल के देती है मिल्क के? मतलब मिल्क के हिसाब से मिल्क अभी बनारस डेयरी का भाव 25 से 30 चल रहा है, जैसा फैट के हिसाब से। तो उसी हिसाब से गाय हमको 600-900 रुपये का दिन का दूध देती है। अरे जब भी मतलब 15 लीटर देती है तो दिन का 30 लीटर हुआ तो 900 रुपये का हुआ, तभी आपको 300 रुपये का फायदा होता है। लेकिन अभी तो आपका फार्म घाटे में चल रहा है। तो सर आपने घाटे में चल रहा है, तो आपका बिजनेस है पार्ट टाइम का, तो आपने क्यों सोचा नहीं कि आप निकाल देना चाहिए? नहीं, वो उन्होंने कमा के दिया और उन्हीं पे अभी खर्च करना है। तो अभी काफ़ी कमाया है और काफ़ी कमाया, वो हमारे से ले रही है। तो कोई उनका दिया और उनका ले रही है, अभी ऋण चुका रहे हैं हम उनका। हाँ, तो सर देखिए दोस्तों, क्योंकि एनिमल से प्यार होना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वैसे किसान भाई अगर कोई एफएमडी आता है, कोई बूढ़ी हो जाती है, तो उसको निकालने में, कत्ल खाने भेजने में काफ़ी मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बूढ़ी गाय है। बताइए हमारे कैमरामैन की जो बूढ़ी है, 2-3 साल से अभी तक ये चार वैसे ही बस घास चारा ही खाती है, बस वैसे ही छोड़ दिया। एआई वगैरह करवाते नहीं है, वैसे वो कंसीव होती है तो बढ़िया दे सकती है, लेकिन उनको कुछ नहीं करवा रहे हैं दोस्तों। और वो खड़ी है, वो जो वो दोनों हैं, वो लोकल सीमन वाली और उनके घर की है। तो सर आप पूरे साल में ब्रीडिंग करते हैं, उसके साथ गाय बढ़ाते हैं, या कोई नई लाते रहते हैं? नहीं, मैं 2 साल से ये काम में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो पहले भी मैं पंजाब से गाय लाया, अभी मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। अभी आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं? अभी तो अभी मतलब अभी तक तो आपने ब्रीडिंग पे काम किया ही नहीं, लेकिन अभी ब्रीडिंग पे आप काम कर रहे हैं जी। तो ब्रीडिंग पे अभी आपके पास कोई बछिया आई है ब्रीडिंग के बाद? हाँ, एक ब्रूड की बछिया है। ब्रूड का सीमन भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो सर रिपीट आपके नहीं आती है, तो आप कौन सा सीमन, सेक्स सीमन यूज़ करते हैं? सेक्स सीमन में सेक्स सीमन यूज़ करा है, हैमर का, अरमाडा और स्पाइकी का अभी मेरे गायों में लगा हुआ है। तो ABS के ही सभी यूज़ करते हैं? सभी ABS का सीमन। यह तो और काफ़ी कंपनियां आती है सर, तो और कोई ना यूज़ करके ABS ही क्यों आपने सर? WW जो WW का आता है, जो वाइल्ड वन सीमन आता है, उसका जो गाय आती है उसका वेट ज़्यादा होता है।
वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होता है। उसका वेट करीब गाय का होता है 650 किलो, और ये ABS सीमन की गाय जो होती है उसका वेट होता है 550 से 570 किलो। 750 किलो वाली गाय भी वही दूध देती है जो ABS के 30 लीटर जो दिन का देती है। और जो ज़्यादा वेट है तो फीड भी ज़्यादा लेगी, तो फिर अपने तो घाटा ही है। शरीर को मेंटेन करने के लिए सभी ज़्यादा देना पड़ता है। देना पड़ता है, और दूध तो वही मिलता है। ये मैंने अभी पंजाब से इस साल लाई थी, ये लेके आया था पंजाब से। हाँ। इसने पहले बियात में 28 से 30 लीटर दूध दिया है। मतलब 14-15 लीटर एक टाइम का। FMD की वजह से थोड़ा अभी वीक है। अभी कितना दूध दे रही है? अभी इसका दूध होगा करीब 18 से 19 किलो जैसा है। तो सर पंजाब से आप गाय ला रहे हैं तो वो क्या कॉस्ट में पड़ रही है आपको? वो तो जैसी गाय वहाँ तो आपको 50,000 में भी गाय मिल जाएगी, लाख में भी मिल जाएगी, 1.5 लाख 2.5 लाख जैसी गाय। आप बोल रहे हैं कि आप मैं सभी गाय 1 लाख से ऊपर ही लेता हूँ। 1 लाख से ऊपर? ऐसा क्यों? आप मतलब छोटी गाय नहीं लेते, बड़ा ही लाते हैं? छोटी गाय भी वही फीड जो देते हैं वो छोटी गाय को भी देना पड़ता है, और बड़ी गाय को भी वही देना है। इसी हिसाब से मैं बड़ी गाय ही लेता हूँ, और कम गाय रखने से थोड़ा मुनाफा ज़्यादा रहता है, इसीलिए। कम गाय हो और मिल्क ज़्यादा हो तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा रहता है। तो देखिए दोस्तों, सर ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। तो सर ये कोई ये लोकल ब्रीड है, सब लोकल है? हाँ, सब लोकल ब्रीड है। तो अभी मतलब आप ब्रीडिंग पे आए हैं तो अभी वो एक ही बच्ची आपकी आई है? बस एक ही बच्ची आई है, ये सब लोकल है। आपने इतने दिन ब्रीडिंग ना करके अभी आप ब्रीडिंग पे आए, उसका कारण? इतने दिन तो मम्मी संभाल रही थी फार्म। मैं तो 2 साल से, मेरा तो पार्ट टाइम बिजनेस था, मगर 2 साल से मेरे को ये लगा कि चलो थोड़ा इसमें भी देखभाल रखते हैं, तो इसमें भी थोड़ा काम किया है। क्योंकि आजकल ब्रीडिंग का काफ़ी क्रेज़ हुआ है, किसान साथी जागरूक हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, लेकिन फिर भी 2-5% 10% ही हुए हैं। क्योंकि अगर 100 फार्मरों की हम बात करेंगे तो उसमें से 10-20 फार्मर ही ऐसे हैं जो खर्च करते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग करने में खर्चा ज़्यादा आता है। क्योंकि उनके पीछे हमें फीड अच्छा सा देना पड़ता है कि जो हम तैयार तो वैसे कोई हमारी छोटी ही काफ़ी, हम 20 पशु रखते, 25 पशु रखते, तो कोई फैक्ट्री वगैरह लगाते नहीं है, तो कोई अच्छी कंपनी का अच्छा फीड देते हैं तो 35-40 रुपये किलो आता है, तो खर्चा उसमें ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए तो आपने ब्रीडिंग करना शुरू किया तो उसमें आपको जो लोकल है उसमें आपको मतलब दे आती है, तब तक एक गाय के पीछे कितना खर्चा आता है? एक बछिया के पीछे पहले भी 1 लाख रुपया खर्चा चल जाता है, पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो उसका क्या? दूध पिलाने 3 महीने से दूध पिलाना पड़ता है। कितना दूध पिला देते हैं महीने? पहले महीने हम उसको देते हैं 8 किलो दूध, फिर सुबह 4 किलो, 4 किलो सुबह, 4 किलो शाम को। फिर दूसरे महीने उसको कम करते हैं और 6 किलो देते हैं। तीसरे महीने उसको 4 किलो देते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसको चौथे महीने में दूध बंद कर देते हैं और काफ स्टार्टर पर ले लेते हैं। स्टार्टर पे ले लेते हैं? काफ स्टार्टर 3 महीने तक काफ स्टार्टर पर देते हैं। काफ स्टार्टर खत्म होने के बाद उसको फिर दूसरा जो फीड आता है, हाँ, जो हिफर वगैरह आता है उस पर ले लेते हैं। और उसको मैंने काफ़ी किसानों से सुना है कि हरा चारा नहीं खिलाते थोड़े टाइम। हाँ, 3-4 महीने तक। तो आप क्या? मैं 3 महीने तक हरा चारा नहीं देता हूँ। 3 महीने तक हरा चारा? ना तो हरा चारा, ना तो सूखा चारा, ओनली फीड और मिल्क। पानी पिलाते हैं? पानी तो उसको चाहिए। प्रवाही किसी के शरीर को मेंटेन रखने के लिए चाहिए। तो मैं पानी तो उसको दूसरे तीसरे दिन ही रख देता है, आगे जितना पीना है इतना पिए। तो सर क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि पानी हमें नहीं पिलाना चाहिए। नहीं। लेकिन तो सर एक बात हमें ये जाननी थी कि सूखा चारा और हरा चारा दोनों आपने बोला, तो ये चारा नहीं खिलाने का क्या कारण है? क्योंकि आप 3-4 महीने तक सूखा या हरा जो भी आप न खिला रहे हैं, वो न खिलाना का कोई कारण, खास वजह? उसको क्या होता है कि जो हरा चारा खाने से पेट बढ़ जाता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो कम होता है जब तक वो छोटी होती है। तो उसी हिसाब से वो गाय का जो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता। और जो पेट बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब जैसे ये हो गए हैं, देखो उसका हो गया है। और ये बच्ची अच्छी है, लोकल सीमेंट की है, फिर भी ये बढ़िया दिखाई दे रही होगी दोस्तों आपको। देखिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये सर कितने महीने की है? ये अभी होगी करीब 18-19 महीने की है। 18-19 महीनों की। उसको एक बार सीमन लगाया, मगर वो रिपीट आई थी, फिर मैंने सीमन लगवा दिया है। तो सर 18-19 महीने की है, एक बार सीमन लगाए कितना टाइम हुआ? उसको सीमन लगाए हुए करीब 27-28 दिन हो गए। तो 1 महीना हुआ? हाँ, 1 महीना हो गया है, वापस नहीं आई है, रिपीट हुई नहीं। इससे पहले आप कितने पहले लगाया था? वो कितना महीना हुआ?
वो 1 महीने पहले उसको भी लगाया, मतलब 2 महीने 22 दिन में आ जाती है वो रिपीट। हाँ, तो 15 20 से 22 दिन में रिपीट आ जाती है कोई भी। तो 15 महीने में तैयार हो गई थी दोस्तों। तो बेल का क्या उपयोग करते हैं आप? बेल वो खेती के लिए जो है वो उपयोग करते हैं, वो जब हम खेती करते हैं उससे। क्योंकि काफ़ी मैं और शौक भी है मेरे को, बेल मेरे का पापा, हाँ पापा रखते थे तो मैंने शौक है, मैंने एक बेच दिया था, फिर दूसरे लेके आया हूँ। अभी उसका कोई काम नहीं, बस वैसे ही खाना खिलाते हैं। काम मतलब कोई थोड़ा बहुत करवाते थोड़ा होंगे। बहुत करवाते हैं, क्योंकि बैल को डाइट भी ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत काम करता है तभी वो हेल्दी रहता है दोस्तों। और ये आधुनिक ज़माना में बैल की काफ़ी कोई जरूरत 50 डेयरी फार्म घुमा हूँगा, लेकिन पहली बार बैल देख रहा हूँ, इसीलिए सर से स्पेशल में पूछा कि बैल सर क्यों रखे हुए। ये तो अभी सर ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने की। और कितने उसकी साल के मतलब कितना हुआ उसकी एज? वो 2-2.5 साल की हो गई होगी करीब। हाँ, हाँ। 2.5 साल की, 8 महीने की प्रेग्नेंट उसका है, लोकल ब्रीड है। डाल देते हैं। तो कटिंग करने का क्या कारण? क्योंकि आपके पास चाप कटर होने के बावजूद भी आपने दूसरा लाके रखा हुआ है और आप कटिंग ही करके खिलाते हैं, ऐसा क्यों? कटिंग करने से वही ये फ़ायदा है कि वो है कि गाय को चुआने में, जो गाय वागोड़ करती है उसमें काफ़ी बड़ा घास होता है तो फिर दिक्कत होती है उसको। और ये कटिंग करके देते हैं तो पूरा खाद भी जाती है। और अगर हार्ड डंथल हो तो भी उसमें कटिंग पूरा हो जाता है तो अच्छी तरीके से खा जाती है। और खा जाती है और बिगाड़ती भी नहीं है ज़्यादा, मतलब उसका वेस्ट नहीं हो निकलता। हाँ, तो दोस्तों वो काफ़ी जानने वाली बात है कि अगर 10-20% ख़राब हो जाता है, अगर 10 किलो या 20 किलो हम देंगे तो 3-4 किलो तो ख़राब हो जाता है। क्योंकि डंथल अगर 5 से 4, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि नेपियर को 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना है और उससे 4 फीट से नीचे हो तभी काट देना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो या कोई सीजनेबल चारा बोया हुआ हो तो हम काटने से देरी होती है, तो चाप कटर में डाल के खिलाइए और थोड़ा थोड़ा कम खिलाइए वैसे। तो सर काफ़ी नेपियर से रिपीट का हमने सुना है कि नेपियर से रिपीट आता है, तो आपके डेयरी फार्म पे तो कोई रिपीट का इशू है नहीं? रिपीट तो आप नेपियर कम खिलाते हैं या नहीं? नेपियर ही खिलाते हैं, नेपियर और सीजनेबल भी जो हरा चारा होता है वो भी खिलाते हैं। नेपियर में फीड और जो मिनरल होते हैं वो पूरा देता हूँ। काफ़ी फार्मों में मैंने देखा है कि बोलते हैं कि ये तो 3000 के या 25 किलो आता है मिनरल, तो नहीं खिलाना है। और वही दिक्कत वही है जो रिपीट की दिक्कत। वो जो थोड़े टाइम के लिए वो 3000 रुपये हम अगर बिगाड़ देंगे तो काफ़ी 30,000 का हमें मुनाफा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी नई डेयरी फार्म की वीडियो, जो हमारे महेश भाई हमारे ओनर हमारे साथ थे। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।